यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में सफलता पाना काफी कठिन होता है। हालांकि कुछ लोग इतने सौभाग्यशाली होते हैं कि वे अपने पहले प्रयास में ही परीक्षा में सफल हो जाते हैं, वहीं दूसरों को अंततः सफल होने से पहले कई असफल प्रयास करने पड़ते हैं। लेकिन मायने यह रखता है कि अभ्यर्थी कोशिश जारी रखे और कभी हार न माने। कुछ इसी तरह की कहानी गुंजिता अग्रवाल की भी है, जिन्होंने अपने 5वें प्रयास में देश भर में 26वां स्थान लाकर यूपीएससी पास करने के अपने सपने को पूरा कर लिया। गुंजिता के पिता कर्मचारी चयन बोर्ड में सहायक अभियंता हैं और उनकी मां गृहिणी हैं। 3 भाई बहनों में सबसे छोटी गुंजिता कहती हैं कि उनके परिवार ने उनकी सफलता में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि उन्होंने परीक्षा पास करने से पहले 4 बार असफल होने के बावजूद उनका साथ नहीं छोड़ा। जब हर कोई इस बात पर बहस कर रहा था कि हाई स्कूल के बाद कहाँ करियर बनाना है, गुंजिता यूपीएससी पास करने और आईएएस अधिकारी बनने के सपने संजो रही थीं। यही वजह है कि बेहतर तैयारी के लिए उन्होंने अपने परिवार के करीब ही भोपाल में रहने का विकल्प चुना। गुंजिता ने कॉलेज के 3रे साल में जाते ही अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। हालांकि कॉलेज के काम और शिक्षाविदों ने उसे प्रभावी ढंग से अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी। इसलिए एक बार जब उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई खत्म कर ली, तो फिर उन्होंने पूरी तरह से अपनी तैयारी पर ध्यान केंद्रित करने का मन बना लिया और यूपीएससी सीएसई को पास करने के लिए खुद को 3 साल का समय दिया। गुंजिता ने कहा, मैं साल 2018 से परीक्षा दे रही हूँ, फिर भी मैं प्रीलिम्स में ही फेल हो जाती थी। ये मेरा 5वां प्रयास था और मैंने इसे इंडियन स्कूल ऑन पब्लिक पॉलिसी में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा करते समय दिया। मैंने पिछले साल फेल होने के बाद तकनीकी रूप से यूपीएससी की तैयारी छोड़ दी थी और तय कर लिया था कि यह मेरा आखिरी प्रयास होगा। वह काफी आश्चर्यचकित हुईं जब उन्हें पता चला कि वह सिविल सेवा 2022 की प्रीलिम्स में सफल हो गई हैं। फिर उन्होंने पढ़ाई जारी रखने का फैसला किया। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने मेंस और इंटरव्यू दोनों राउंड इतनी अच्छी रैंक के साथ क्लियर कर लिया और अपने एक लंबे समय के सपने को पूरा किया। इस सपने को उन्होंने कुछ महीने पहले ही लगभग छोड़ दिया था। उन्होंने सोशियोलॉजी को अपना ऑप्शनल विषय रखा था, क्योंकि अन्य बातों के अलावा महिला सशक्तिकरण, गरीबी और भूख उन्मूलन तथा जाति व्यवस्था की चिंताओं के लिए काम करने में उनकी हमेशा से रुचि रही है। इंटरव्यू का दौर गुंजिता का दावा है कि मॉक इंटरव्यू के दौरान सदस्य केवल आपके ज्ञान की सतह को खंगालते हैं। हालांकि यूपीएससी के पैनलिस्ट चाहते हैं कि आप अपने परिवेश, क्षेत्र, लोगों और जीवन के हर एक तत्व से अवगत रहें।